आजकल जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है हिंदू मुसलमान को लेकर के, मीडिया पूरी तरीके से हर वक्त ये याद दिलाने का प्रयास कर रही है कि होली में हिंदू और मुसलमान में किस प्रकार का घमासान होने वाला है, क्योंकि 64 साल बाद होली और जुमे की नमाज एक दिन पढ़ने वाली है। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? और क्या आपको मालूम है कि भारत में सबसे पहले जब मुसलमान आए तब से लेकर अब तक होली कैसे मनाई जा रही है? और मुगल बादशाह बाबर से लेकर और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तक ने होली कैसे मनाई, यह हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए जानना आवश्यक है, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे कि हमारे देश की संस्कृति क्या है। हमारे देश की संस्कृति ऐसी है कि वह सबको अपने में समेटने का प्रयास करती है, सबको अपने में समेटने का दम रखती है। तो मित्र, आपका मेरे YouTube चैनल मेरे विचार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और मित्र, अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पे आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी मित्रता और मेरी मित्रता बनी रहे। तो आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपकी होली बहुत ही शुभ रही होगी। तो आइए मित्र, आज की हम लोग कवर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस कवर स्टोरी को स्टार्ट करते वक्त मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, मैं किसी को इस कवर स्टोरी के माध्यम से न तो दुख देना चाहता हूँ न तो कोई सुख पहुँचाना चाहता हूँ, बल्कि भारत की संस्कृति की असलियत बताने का प्रयास करता हूँ। मेरी कहानी चालू होती है जाने माने इतिहासकार सतीश चंद्र जी, जिनकी की कविता मध्यकालीन भारत में उन्होंने लिखा है कि 1152 में आखिरी स्वतंत्रता हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने तराइन के युद्ध में हरा दिया था। और इसके बाद मोहम्मद गोरी ने अपने सरदारों के हवाले दिल्ली को छोड़ करके अफगानिस्तान चला गया। इस प्रकार से दिल्ली की गद्दी पर पहली बार मुसलमानों का शासन चालू हो जाता है। मुसलमानों के शासकों में वे इस्लाम को बढ़ावा देते हैं और हिंदू त्यौहार फीके पड़ने लगते हैं। हालांकि उस समय गांव की होली खेली जाती थी। 1325 की ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठता है मोहम्मद बिन तुगलक, और मुसलमान होने के बाद भी ये सार्वजनिक रूप से होली मनाई जाती है। 1526 में मुगल बादशाह बाबर ने आगरा के अपने जो राजधानी जहाँ पे उसने अपना किला बनाया था वहाँ पर होली मनाई जाती है। 16वीं सदी के मशहूर सूफी कवि मोहम्मद जायसी लिखते हैं कि गांव में होली मनाने से खेत लाल हो जाया करते थे। और बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं के दौर में भी होली खेली गई, लेकिन हुमायूं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता था। अकबर का शासनकाल यानी 1556 से लेकर के 1605 तक हिंदुओं के सभी त्योहार को मनाने की छूट थी। मुगलों के समय में दो तरह के दरबार लगते थे। पहले लगते थे दीवाने खास और दूसरे लगते थे दीवाने आम। दीवाने खास में शहंशाह के दरबार, मंत्री, मनसबदार, अमीर और बाकी सारे लोग हुआ करते थे, जबकि दीवाने आम में सभी लोग होते थे और भाषा सबको मिलता था। यहाँ पर इतिहासकार आशीर्वादी लाल जी श्रीवास्तव जी अपनी किताब अकबर द ग्रेट में लिखते हैं कि दीवाने आम में टेसू के फूल से बने गुलाल के इत्र और इत्रों की होली खेली जाती थी। और होली के दिन अकबर किले से बाहर निकलकर आम लोगों से मिला करता था। अकबर के बाद 1605 से लेकर 1627 बीच में जहांगीर का शासनकाल रहा। इस शासनकाल में भी होली मनाई गई, लेकिन जहांगीर वह होली नहीं मनाता था। वह किले के झरोखों से देख करके लोगों से बातचीत किया करता था, लोगों से मिला करता था और लोगों को रंगों से सराबोर होते हुए देखता था। और वहाँ पर जो होली मनाई जाती थी, जहांगीर के दौर में होली को ईदे गुलाबी और आबाए पासी कहा गया। आबाए पासी का मतलब होता है रंगीन पानी की बौछार करना, और ईद की तरह लाल किले और लाल किलो मोहल्ला में होली मनाई जाती थी। लाल टेसू के फूलों को उबाल करके बने लाल रंगों में पानी के हाथों में भरा जाता था, जो कि जहांगीर की होली के बारे में लिखा गया। माना जाता है कि होली के साल व आखिरी दिन जब सूरज मीन राशि में होता था तब लोग मनाते थे। एक दिन पहले लोग गलियों में आकर आग जलाते थे और दूसरे दिन एक दूसरे को रंग लगाते थे। यह अद्भुत वक्त होता था और इसके बाद वह अपने रंगों को छुड़ा करके अपने खेतों और बागीचों में काम करने के लिए चला जाया करते थे। यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है जब शाहजहां का बेटा औरंगजेब मुगल बादशाह बनता है। यह एक कट्टर इस्लामिक शासक था। वह हिंदुओं को त्योहार मनाने के खिलाफ था और इसके बारे में दरबार से जुड़े लेखक सारी मोहम्मद मुस्तैक खान ने अपनी किताब मशरफ है आलम के चैप्टर नंबर 12 में कहा है कि 9 अप्रैल 1959 को औरंगजेब ने अपने शासन वाले सभी 21 सूबों में हिंदुओं के मंदिरों को गिराने का आदेश दे दिया। यह आदेश के बाद सोमनाथ, काशी विश्वनाथ और न जाने कितने मंदिर गिराए गए। हिंदुओं की धार्मिक प्रथाओं और त्योहारों को मनाने पर रोक लगा दी गई। सभी 21 सूबों में होली मनाने पर रोक लगा दी गई थी। कितना कट्टर था औरंगजेब, इस बातों को, अंग्रेजों की बातों को आज के मुसलमान भी मानते हैं। यह बहुत ही अफसोस की बात है। औरंगजेब के बाद मुगल शासक कमजोर होता चला गया। दक्षिण के मुसलमान शासकों में सल्तनत
काल 1625 में बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल अली शाह द्वितीय ने, जिसको कि आर्ट और म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था, वह सेकुलर नेता था, वह होली पर रंग खेलता था, मिठाइयाँ बांटता, और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने भी होली खेली। पूरे इतिहास में इधर देखते हैं कि जितने भी बादशाह हुए सबने होली को मनाई या होली का रिस्पेक्ट किया। फिर भी आज के मुसलमान ऐसा क्यों कर रहे हैं? भारत के संविधान के अनुसार, भारत के संविधान में एक बात बहुत ही कड़ाई से कही गई है कि भारत के हर नागरिक को यह मौलिक अधिकार है, वह अपने धर्म और उससे जुड़े त्योहारों को अपने आज़ादी पूर्वक मना सकता है। हर व्यक्ति को आज़ादी है कि वह कौन सा त्यौहार मनाना चाहता है, कौन सा त्यौहार नहीं मनाना चाह सकता है, यह उस पर डिपेंड करता है। होली एक सौहार्द का त्यौहार है, दुश्मनी को खत्म करने का त्यौहार है, खुशियां बांटने का त्यौहार है, लेकिन खुशियों के रंग में भंग डाला जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। इस चीज को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस चीज से अपने देश को सबसे बड़ा नुकसान है, और हमें इसका विरोध करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हमारे ऊपर कोई रंग डाल देता है तो क्या हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है? या कोई व्यक्ति जिस पर कि हम अगर रंग डाल देते हैं तो क्या उस व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है या उसके धर्म के खिलाफ है? ऐसा कुछ नहीं है, यह मन की सोच है। धर्म के बारे में जो एक विचारधारा बनाई गई है कि यही सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। जो बातें पुराने जमाने में कही गई है वही सत्य है। अब के समय वो कैसे सत्य हो सकती है? समय काल परिस्थिति के अनुसार में धर्म बदले हैं, जाति बदले हैं, मानव सभ्यता बदली है, तो क्या हम अपने आप को बदल नहीं सकते हैं क्या? हमारे देश में पहले गुलामी थी, गुलामी के बाद आज़ादी आई, आज़ादी आने के बाद यहाँ पर विज्ञान में इतनी प्रगति हुई, हम लोग साइंटिफिक तरीके से बढ़ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, फिर भी हम लोग उसी पुरानी सोच में पड़े हुए हैं। कब तक इस सोच में पड़े रहेंगे? हमें अपने आप को बदलना होगा। अगर हम अपने आप को बदल नहीं पाएंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि समय के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नहीं बदलता है तो वो नष्ट हो जाता है। तो इस चीज को हम सभी लोगों को समझना पड़ेगा। जितना हम लोग प्रेम से एक दूसरे के साथ में रहेंगे, हमारी एकता बनी रहेगी। अगर हमारी एकता बनी रहेगी तभी हमारे दुश्मन हमसे डरेंगे, अन्यथा दुश्मन भी हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। तो मित्रों, आप सभी से अनुरोध है कि जो भी त्यौहार आते हैं उनको हम अपने सौहार्दपूर्वक मनाएं। एक दूसरे, जो दूसरा व्यक्ति कह रहा है उसकी बातों में ना आए, उसकी बातों को सोचे वह ऐसा क्यों कह रहा है, और अपने धर्म में हम लोग सहिष्णुता को लाएं, थोड़ी नरमी बरतें अपने आप को, थोड़ी दूसरे लोगों का सम्मान करना सीखें, तभी हम अपने देश को, अपने को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अन्यथा जिस तरह से लड़ाया जा रहा है उस तरह से तो हम लोग किसी न एक दिन हम खत्म हो जाएंगे। दुश्मन ताक में बैठा हुआ है कि हमारी मजबूरी क्या है, और यही हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है। वह जिस दिन चाहेगा उस दिन हमको तोड़ कर रख देगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मित्र, हमारे देश के जो नेता हैं वह क्या कर रहे हैं, उनके पीछे का मकसद क्या है, यह आप लोग जानिए, उनके मकसद को पहचानिए, तब जाकर के हम लोग ये समझ पाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। पहली बात तो है कि जिस तरह से धर्म और जाति के नाम पर हमको बांटा जा रहा है, और हमको जो हमारी बेसिक जो जरूरतें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, पानी है, उससे दूर करके हमें धर्म और जाति में केवल फंसा के रखा गया है। उससे हम लोग बाहर निकले। अगर हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारा नष्ट होना एकदम तय है। तो मित्र, आप सभी को होली की अगेन शुभकामनाएं। और आप लोग देखिए लास्ट में सबसे सुंदर वीडियो जो कि सौहार्द का प्रतीक। ये रंग लगने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जो कहते हैं ना, जो फतवा देते हैं कि रंग लग जाएगा तो ये चमड़ी काटी जाएगी, जहन्नम में जाओगे, मैं उससे दावे से कहता हूँ कि तुम दिखा दो किसी किताब में कि रंग लगने के बाद हमारा ये हाल होगा। हमने इसे लगा दिया, इसने हमें लगा दिया, और हमारा खराब नहीं होने वाला है रंगों से। हमारे नमाज खराब नहीं होने वाले हैं रंगों से, क्योंकि ये नापाक चीज नहीं है। ये रंग जो है नापाक होता है। अगर गीला कपड़े पे रंग भी पड़ जाता है तो हम कपड़े बदल के